सभी प्यारे बच्चों को अनुसर का एक बार प्यार भरा नमस्कार। और यूपी पीजीटी एग्जामिनेशन 2024 एडमिट कार्ड सभी के आ गए हैं। अब आप सभी लोग अपने एडमिट कार्ड भी ले लें और साथ ही साथ आपको बताने की कोशिश करूंगा कि किस चैप्टर में से कितना पढ़ना है। मतलब अल्कोहल, फिनॉल ईथर, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन और जैव अणु, इन टॉपिक्स में से हम लोगों को क्या क्या पढ़ लेना चाहिए, इस पर पूरी वीडियो आज हमारी ये चलेगी। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देना और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लेना, क्योंकि मैं आखिर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा। अगर आपने ये चैनल इन एग्जाम के दिनों में 1K पहुंचा दिया तो ये मान के चलिएगा कि आपका पास होना बिल्कुल 100% निश्चित है। और साथ ही साथ मेरी दुआएं भी आपके साथ में रहेंगी। दुआओं दवाओं के साथ में दुआओं की बहुत आवश्यकता होती है और ईश्वर करे कि आप 90% से अधिक नंबर प्राप्त कर सकें। तो जरूर सब्सक्राइब करके इसे 1K पर पहुंचा दीजिए, क्योंकि बिल्कुल नज़दीक है ये 1K के। तो इसलिए मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जितने भी मेरे प्यारे बच्चे हैं सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों से सब्सक्रिप्शन दिला दें। और मैं वादा करता हूं कि मैं ईश्वर से जरूर ये प्रार्थना करूंगा कि आप जो आपका थ्योरी का पेपर हो उसमें 70 में से कम 60 नंबर आपके अपने होने चाहिए और आप 100% पास हो जाएंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना जरूर करूंगा। तो सबसे पहले मैं टॉपिक ले लेता हूं। टॉपिक हमारा सबसे पहले है हेलो एल्केन, हेलो एरीन। तो यहां पर मैं टॉपिक डाल देता हूं, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। इस चैप्टर में से क्या क्या आ सकता है ये भी मैं आपको बता देता हूं। हेलो एरीन में से इन दोनों चैप्टर, ये दोनों दो एक्चुअल में, एक एलिफेटिक है एक एरोमेटिक है, दोनों में से क्या क्या आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन नोट कर लो, बिल्कुल निश्चित रखा मिलेगा। SN1 तथा SN1 तथा SN2, SN2 अभिक्रिया की क्रिया विधि, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि आपको इन दो में से एक निश्चित है। 1000%, 100 नहीं 1000% मिलेगा ये क्वेश्चन। इस पे ग्रीन हाइलाइटर चला रहा हूं, नोट कर लो और नोट करके रख लो। अगर ना मिले तो मुझे बताना के अनुसार आपने कहा था परसेंटेज। आपने देखो, लोग 100 बोलते हैं, मैं 1000% बोल रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। SN2 में जो SN1 में अरेंजमेंट होता है वो 3 डिग्री का, 2 डिग्री का, 1 डिग्री का होता है। और SN2 में जो अरेंजमेंट होता है वो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री का होता है। तो इसका अरेंजमेंट भी आप जरूर याद कर लीजिएगा। कारण यह है कि अरेंजमेंट भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये मत कहिएगा कि सर आपने बताया नहीं था। दूसरा क्वेश्चन अगर आप ध्यान दीजिए तो ये भी जरूर पढ़ करके जाइएगा जो मैं अब बोलने जा रहा हूं। यानी क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में, क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है? रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है, एक तो आप ये जरूर पढ़ लीजिएगा, जरूर आएगा ये क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन, सॉरी तीसरा ये था, चौथा क्वेश्चन क्या हो सकता है? क्लोरोफॉर्म की बोतल में, क्लोरोफॉर्म की बोतलों में, क्लोरोफॉर्म की बोतलों में C2H5OH क्यों मिलाते हैं? ये बात भी आप अच्छे से याद कर लीजिए, ये भी निश्चित मिलना है। इसी के बाद चले आइएगा, जो मैं बता रहा हूं उन अभिक्रियाओं को जरूर पढ़ लेना। निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। नंबर 1 कौन सा है मैं आपको बताऊंगा। नंबर 1 ए जो है, यहाँ पर एक रिएक्शन है CH3, यहाँ पर लगा है Cl, यहाँ लिखा है NaI, इसको जरूर पढ़ लेना। C2H5 भी आ सकता है, एरो पे लिखा है एसीटोन, इस अभिक्रिया को जरूर पढ़ लीजिएगा। बी पे चले आइए, लिखा है C2H5Cl, यहाँ पर QH लिखा है लेकिन एरो पे उन्होंने लिखा
एल्कोहलिक, मतलब ALC का मतलब एल्कोहलीय होता है, क्या बनेगा, ये अभिक्रियाएं जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। एक अभिक्रिया जो बहुत महत्वपूर्ण है जो आ सकती है एग्जामिनेशन में, यहाँ लिखा है C2H5Cl और एरो पे लिखा है सोडियम Na और शुष्क ईथर मतलब ड्राई ईथर। इस अभिक्रिया को पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी भी अभिक्रियाएं बताने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बात आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर एन ब्यूटेन बनता है, वुड्स अभिक्रिया है, पहचान पाओ तो। एक अभिक्रिया है, इसको भी आपको कंप्लीट करना है। यहाँ ऐसे लिखा है C6H5Cl लिखा है और यहाँ पर Na लिखा है, ड्राई ईथर लिखा है, Na ड्राई ईथर, तो यहाँ पर डाइफिनाइल बन जाएगा। और इसी के बाद जो है वो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब इसी की सीरीज में जो प्रोडक्ट आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे KOH लिखा हुआ है यहाँ पर तो आपका क्लोरोबेंजीन ही है और ये फिटिक है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर लिखा है CU में, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रियाओं में चल रही है ये अभिक्रिया, तो यहाँ पर KOH लिखा हुआ है और KOH लिखने के बाद यहाँ पर जलीय लिख दिया है, जलीय, और यहाँ प्रोडक्ट पूछ लिया। इसी तरीके से एक अभिक्रिया और भी है जिसमें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिखा गया है, यानी कि N2Cl लिखा गया और N2Cl में यहाँ पर लिखा है KCN और CuCN। तो इन अभिक्रियाओं को अगर कर लोगे ना तो ये मान के चलो कि बोर्ड में आपके नंबर कोई नहीं रोक पाएगा। तो पहले चैप्टर से है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया। और ये जो छठा क्वेश्चन में बताने जा रहा हूँ उस पर लिख लो आएगा, छठे क्वेश्चन पर लिख लो आएगा, ये निश्चित आना है। जब जब एल्काइल हैलाइड जब एल्काइल हैलाइड मतलब RX केसियन से अभिक्रिया करता है, केसियन से अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करता है तो एल्काइल साइनाइड बनाता है, एल्काइल साइनाइड बनाता है। जबकि AgCN से अभिक्रिया के बाद AgCN से अभिक्रिया के बाद एल्काइल आइसोसाइनाइड बनाता है, एल्काइल आइसोसाइनाइड बनाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पर आप जो है वो ग्रीन हाइलाइटर चला लीजिए, मतलब ये देख लेना कि पेपर में आपको ये क्वेश्चन 100% रखा हुआ मिलेगा। तो एल्काइल साइनाइड बनता है, जबकि AgCN के साथ अभिक्रिया के बाद एल्काइल आइसोसाइनाइड बनता है। इस चीज पर विशेष ध्यान दो। सेवंथ पे आ जाइए, सेवंथ पे आ जाइए। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं बताने जा रहा हूँ। निम्न अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। निम्न अभिक्रियाओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। निम्न अभिक्रियाओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, नंबर A पहली अभिक्रिया है स्वार्ट्स अभिक्रिया, तो यहाँ पर मैं स्वार्ट्स रिएक्शन लिख देता हूँ। B अभिक्रिया है फिंकल स्टीन रिएक्शन, FINKEL फिंकल स्टीन रिएक्शन। C अभिक्रिया है वुड्स अभिक्रिया, एक तो याद रखना वुड्स अभिक्रिया, ये भी आने की बहुत बड़ी उम्मीद है। D में एक फिटिग अभिक्रिया पढ़ लीजिएगा, फिटिग रिएक्शन पढ़ लेना। और एक अभिक्रिया और जिसका नाम मैं आपको बता रहा हूँ, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। इतने में से आपको 2 अभिक्रियाएं बिल्कुल 100% मिलेंगी, तो इस पर भी आप स्टार बना लीजिए। तो ऐसे में आपको डेली हर चैप्टर के क्वेश्चन बता दिया करूंगा। पहले आज हेलो एल्केन हेलोरीन चल रहा है, हेलो एल्केन हेलोरीन से नोट करो कि क्या आ सकता है, कौन कौन सी अभिक्रियाएं आ सकती हैं। और 8वां क्वेश्चन देखिए, मैं आपको पर डे एक चैप्टर डाल दूंगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। तो हर चैप्टर की एक आप कॉपी बनाते जाइए, उस पर नोट करते जाइए, तो आपको बेनिफिट मिलेगा आपको इससे, है ना। उसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट 9 पर आ जाइए। कैसे परिवर्तित करोगे, कैसे परिवर्तित करोगे
अब कैसे परिवर्तित करोगे में सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट, इथाइल क्लोराइड से इथाइल क्लोराइड से इथेनॉल, एक तो पढ़ के जाना, इथाइल क्लोराइड से इथेनॉल, और दूसरा इथाइल क्लोराइड से इथाइल क्लोराइड से इथाइल क्लोराइड से आपका ब्यूटेन, एन ब्यूटेन भी बोलते हैं, एन ब्यूटेन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आ सकता है एग्जाम में। उसके बाद क्लोरोबेंजीन से डाइफिनाइल, क्लोरोबेंजीन कैसे प्राप्त करोगे, परिवर्तित नहीं करना, कैसे प्राप्त करोगे, यहां कर देता हूं, कैसे प्राप्त करोगे, ठीक है। क्लोरोबेंजीन से कैसे प्राप्त करो, क्लोरोबेंजीन से डाइफिनाइल कैसे बनाओगे, डाइफिनाइल आएगा, मान लो इस पर मैं ग्रीन हाइड्रेटर चला रहा हूं, 100% आना है क्लोरोफिल बेंजीन से डाइफिनाइल। उसके बाद इथाइल क्लोराइड से एन ब्यूटेन पर भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, ए बी सी डी, डी में आप चले आइए, इस पर भी बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ये मान के चलो 2 क्लोरो 2 मिथाइल 2 क्लोरो 2 मिथाइल 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन से 2 मिथाइल प्रोपेन 2 और 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपको बनाना है नेक्स्ट जो है वो इथाइल क्लोराइड से आपको ब्यूट 1 आइन बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट। इथाइल क्लोराइड से ब्यूट 1 आइन आपको बनाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप गंभीरता से लीजिएगा जो मैं बताने जा रहा हूं, है ना। उसके बाद 9 पे आओ, कैसे परिवर्तित करोगे, कैसे परिवर्तित करोगे, कैसे परिवर्तित करोगे, नंबर 1 जो बताने जा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नंबर 1 है ना, इथाइल क्लोराइड कैसे परिवर्तित करोगे, इथाइल क्लोराइड को बेंजीन में, ठीक है, इथाइल कैसे परिवर्तित करोगे, इथाइल क्लोराइड से इथाइल क्लोराइड से इथेनॉल कैसे परिवर्तित करो, इथाइल क्लोराइड से इथेनॉल में कैसे परिवर्तित करोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपको बनाना है बेंजीन से प्राप्त करना है, आपको बेंजीन से प्राप्त करना है क्लोरोबेंजीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तीसरा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से बेंजीन कैसे प्राप्त करोगे, और चौथा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से आपको प्राप्त करना है फ्लोरोबेंजीन, बहुत इंपॉर्टेंट, फ्लोरोबेंजीन। एक तो ये जरूर कर लेना, और लास्ट 10वां क्वेश्चन, हर टॉपिक से 10 क्वेश्चन बताऊंगा, एक तो आपको याद करके जानी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गैटरमैन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, गैटरमैन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, अभिक्रिया दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। 11वां सैंडमेयर
अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। ठीक है, इतना करिए। और 12वां और आखिरी क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। SN1 अथवा SN2 अभिक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। तो इतने क्वेश्चन आप करके जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इतने क्वेश्चंस आप नोट कर लीजिए वीडियो को चला करके, और उसके बाद आप पाएंगे 70/70 यानी थ्योरी में फुल। तो थ्योरी में अगर फुल नंबर पाने हैं तो वीडियो को दोस्तों तक भेजिए, सब्सक्राइब करिए और आशीर्वाद लीजिए अनुसर का। आपको 100% सफलता मिलेगी। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपको कल बताऊंगा एल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर के क्वेश्चन। थैंक यू।